आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीपीयू से। ठीक है, तो सीपीयू ध्यान से देखना है, समझना है। आप लोग डेली आप लोग को दर्शन होता ही है सीपीयू से। ज्वाइन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है सीपीयू। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा है सीपीयू का फुल फॉर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का काम क्या है। तो सीपीयू का जो काम है, ठीक है, वो पहले हम लोग देखते हैं। उसको सीपीयू पे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो हम डेटा देते हैं, सीपीयू उसको एक्सिक्यूट करता है और आउटपुट मॉनिटर के थ्रू दिखाता है। अब ध्यान से देखिए, ये फ्रंट पैनल है सीपीयू का और बैक पैनल हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। क्यों बैक पैनल इसलिए पढ़ना है कि बैक पैनल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बैक पैनल ऑफ, सबको क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है दिखने में? जी सर, क्लियर चलिए, ठीक है। यस सर, अब यस सर। देखिए। हाँ, अब देखिए सबसे पहले बैक पैनल पे हम लोग नजर डालते हैं। बैक पैनल, देखिए बैक पैनल में PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस। पहले जब कुछ समय पहले जनरेशन 4 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जनरेशन 4 में यूएसबी माउस या यूएसबी कीबोर्ड नहीं होता था। जनरेशन 5 जब स्टार्ट हुआ था, तब से इस पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। 4 में PS2 ही चलता था। आप लोग के भी एफसीआई में आप देखे होंगे कि जो अब तो अपग्रेड हो गया है सारा। पहले वाला कुछ सिस्टम अगर होगा तो उसमें देखेंगे PS2 यानी यूएसबी टाइप नहीं होता था, अभी भी हो सकता हो। तो PS2 कीबोर्ड माउस होता था, वो ऐसा कीबोर्ड माउस होता था जो इसी कोड में चल सकता था। ठीक है, उसके बाद यूएसबी है। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट है। उसके बाद अभी जो चल रहा है उसी लेटेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद RS-232 सीरियल मिलता था, जिसको आप लोग VGA पोर्ट भी बोल सकते हैं। उसका एक डबल वर्जन होता था, मेल फीमेल जिसको हम लोग बोलते हैं। जनरली इसलिए दिया जाता था कि प्रोजेक्टर के रूप में भी आप इसको आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका यूएसबी हो गया, ये भी आपका यूएसबी हो गया। उसके बाद एक यूएसबी और दिया जाता है जिसको यूएसबी 3.0 बोला जाता है। आप लोग बता सकते हैं, आप लोग को पता है कि यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 आप किस तरह से पकड़ सकते हैं कि ये यूएसबी 3.0 है, ये यूएसबी 2.0 है? कोई बता सकते हैं? सर उसके बेल्ट में डिफरेंस दिख रहा है, वैसे नहीं, फंक्शन नहीं पता है। नहीं, डिफरेंस नहीं है। देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे, आपके पास घर में भी कोई सीपीयू होगा तो आप उसको बैक पैनल देखिएगा, तो यूएसबी 3.0 जब भी होगा ना, तो उसका जो कलर कोडिंग होगा वो ब्लू से होगा। देखिएगा, यूएसबी ब्लू, जितना भी ब्लू यूएसबी होगा वो 3.0 कहलाता है। कभी ध्यान से देखें, कुछ यूएसबी ब्लैक होता है, कुछ यूएसबी पोर्ट ब्लू होता है। कभी देखें ध्यान से? हाँ सर, होता है। होता है। तो जो यूएसबी ब्लू होता है वो 3.0 सपोर्ट करता है। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर होता है स्पीड का। अगर आप पेन ड्राइव, आप यूएसबी 2.0 में पेन ड्राइव लगाते हैं, उससे डेटा कॉपी या ट्रांसफर करते हैं, तो उसका स्पीड कम होगा। अब 3.0 अगर आप में पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है। तो डेटा ट्रांसफर में वो थोड़ा सा आपको स्पीड का अंतर हो जाता है। उसके बाद आपको ये जो पोर्ट दिखता है वो RJ45 नेटवर्क, यहीं से आप प्लग इन कर सकते हैं इंटरनेट। उसके या बाद HDMI, अब वाले जो भी आ रहे हैं HDMI आ रहे हैं। VGA बहुत कम लोग यूज करते हैं, HDMI केबल से ज्यादा पिक्चर बेटर क्वालिटी आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस सीपीयू में ग्राफिक्स कार्ड, जिस सीपीयू में ग्राफिक्स कार्ड लगा रहेगा, ठीक है, उसमें आपको ये वाला दिखेगा। बाकी नॉर्मल जो पीसी में है, आपको ये हम पढ़ा चुके हैं क्लास 1 में, जो स्पेशल कामों के लिए
जो पीसी असेंबल कराया जाता है उसको किस टाइप का पीसी कहा जाता है? क्लास 1 में पढ़ाए थे। बताइए, स्पेशल पर्पस के लिए जो पीसी हम लोग असेंबल कराते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? स्पेशल टास्क। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। और जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर हुआ नॉर्मल लोग जो यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हुआ जिसमें लोग सभी टाइप के लोग, अगर आपको चाहिए कि हाई एंड पीसी गेमिंग करना, एडिटिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये सब हम लोग काम करते हैं किसमें? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो पोर्ट आपको मिल जाएगा और ये आपका एलपीटी मिल जाएगा प्रोजेक्शन के लिए। ये आपका बैक पैनल ऑफ सीपीयू है, ठीक है। अब बैक पैनल ऑफ सीपीयू में एक चीज और आपको नजर पड़ेगा, एक फैन पड़ेगा, ये वाला फैन पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसएमपीएस। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका बस यही काम होता है कि पूरे मेन बोर्ड में पावर सप्लाई करना। ये खराब होगा तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका एसएमपीएस इसको बोलते हैं। अगर फ्रंट का बात करें तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे, हालांकि अब चलता नहीं है, पहले सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव ये सब चलता था, ठीक है। सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव ये सब चलता था, अब खत्म हो गया। अब यूएसबी से ही काम सारा होता है। तो ये आपका बैक पैनल और ये आपका फ्रंट पैनल है। क्लियर है? कोई सवाल इससे? क्लियर है सर। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है तो हमको ये बता दीजिए, आगे पूछेंगे, उसी का क्वेश्चन है ही। अब आते हैं मेमोरी। मेमोरी से एक क्वेश्चन आता ही है, एक या दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेमोरी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मेमोरी का टाइप देखना है, यूनिट ऑफ मेमोरी देखना है, इससे क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछ देगा कि बताइए। सर कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आते हैं? उस बार आया था 2 मैनेजर में, 3 एजीएम में, ठीक है। अब ठीक है देखिए, सर। मेमोरी का एलोकेशन आपको देखना होगा। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि 1024 एमबी बराबर क्या होता है? तो 1024 एमबी बराबर एक क्या होता है? 1 जीबी, ठीक है। 1024 केबी बराबर क्या होता है? तो 1 एमबी। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 केबी। और 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट। और बस, ठीक है। उसके बाद जो भी चलेगा 1024 पे ही चलेगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि पहले केबी होता है, देन एमबी होता है, देन जीबी होता है, देन टीबी होता है, देन जेडबी होता है। अगर ये भी याद रहेगा तो बाकी आप कन्वर्जन आपको सब में 1024 1024 1024 करते जाना है। क्लियर है? सर वो टीबी का पेटाबाइट क्यों लिखा है? टेराबाइट होता है। अच्छा वो पेटाबाइट। सब पेटाबाइट क्या है? पेटा देखिए, ये यहाँ पर होगा टेराबाइट। 1024 टीबी बराबर टेराबाइट बराबर एक, यहाँ पे गलती लिख दिया, पीबी होगा पीटी पेटाबाइट। हाँ, पीबी। हाँ अच्छा पेटाबाइट, ठीक है। अब yes, मेमोरी का टाइप हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है मेमोरी का टाइप, ठीक। आइए मेमोरी का टाइप देखते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। मेमोरी 2 टाइप का होता है, एक तो टाइप होता है प्राइमरी, दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, इसको समझना है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होता है, नाम से ही पता है कि प्राइमरी मेमोरी को, माइक ऑफ कर लीजिएगा सभी लोग, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है। क्योंकि अगर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में नहीं होगा
तो वो कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा। सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, अपने ऑफिस में भी कंप्यूटर को जब पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर पे एक स्क्रीन आता है, वो कंपनी नेम हो सकता है। उसके बाद बूटिंग प्रोसेस होता है, BIOS प्रोसेस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चेक किया जाता है, देन कंप्यूटर ऑन होता है, OS लोड होता है और देन कंप्यूटर आपका ऑन होता है। आप बताइए, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इतना सारा काम, OS लोड होना और वॉइस चलना, इसके लिए तो कुछ मेमोरी होल्ड करके रखता है कंप्यूटर, क्योंकि आप जब लाइट ऑफ रहता है तो कंप्यूटर के अंदर डेटा कुछ नहीं रहता है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ तो मेमोरी होता होगा जिसके कारण OS लोड होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम लोग रोम को पढ़ेंगे, ठीक है। रोम में क्या होता है, कुछ डेटा उसके अंदर होल्ड होता है, जिसके कारण से कंप्यूटर लोड होने में, स्टार्ट होने में, बायस सिस्टम चालू होने में आपको ये मदद करता है। और एक होता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ये इसको बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब घुल जाना, यानी कि अगर रैम में, अगर जब तक बिजली है, जब तक लाइट है, तब तक उसके अंदर डेटा रहेगा। जैसे ही बिजली कट जाएगी उसमें डेटा खत्म हो जाएगा। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। क्वेश्चन पूछता है कि रैम कैसा मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक सेकंड ज्वाइन करना। हाँ, ये हो गया आपका रैम, इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब आप लोग बताइए, रोम को कैसा मेमोरी बोला जाएगा, नॉन नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल। नॉन वोलाटाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल इस कारण से क्योंकि इसमें बिजली कटने के बाद भी इसमें कुछ मेमोरी होल्ड रखता है, इस कारण से ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी में काउंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रैम आपको हम बता दिए, रैम का फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। ये एक अस्थायी मेमोरी होता है, और बाकी तो आपको हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं। सर रीड एक्सेस है कि रैंडम एक्सेस है रैम? रैंडम। रीड, इसमें रीड लिख दिया है क्या? नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रीड गलत लिख दिया। रोम में रीड होता है। रोम में रीड होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी रोम में होता है। चलिए, रैम इस टाइप का होता है, आप लोग कभी अंदर से खोले होंगे सिस्टम को तो ये रैम आपको इस टाइप से दिख जाएगा, ठीक है। और मदरबोर्ड के अंदर ही ये आपका रोम है, मदरबोर्ड के अंदर ही इंस्टॉल होता है, प्रीफिक्स होता है, इसमें डेटा रहता है। रैम आप चेंज कर सकते हैं बार बार, लेकिन रोम चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसका जो वेरिएंट आता है, ये 2 GB से स्टार्ट होता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ठीक है, 32 GB। अब आते हैं, रैम का कुछ टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? एक होता है डायनेमिक रैम, जिसको बोला जाता है डी रैम। एक होता है सिंक्रोनस रैम, जिसको बोलता है एस रैम। और इसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, एक तो स्टैटिक रैम है, ठीक है। अगर पूछ सकता है इसमें से कौन से रैम के टाइप हैं और कौन से रैम के टाइप नहीं है, देन उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। अगला हुआ रोम। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें आपका डेटा सेव रहता है और ये है नॉन वोलाटाइल, ठीक है, इसको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोम का कुछ टाइप होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ज़्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि उतना आपको डिटेल नहीं जानना है, बस टाइप से बताएंगे। जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो पता चला हम लोग बीटेक कर लेंगे। चलिए, पी रोम, आरपी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल आरपी रोम रीप्रोग्रामेबल रीड ओनली रीप्रोग्रामेबल मेमोरी और डबल ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकली इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आपको दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला टाइप होगा कि इनमें से कौन से रोम का टाइप है और कौन से रोम का टाइप नहीं है, और दूसरा इसमें पूछ देगा कि फुल फॉर्म पूछ सकता है कि पी रोम में पूछ देगा कि आर क्या होता है, रीड होता है। आरपी रोम में आर पूछ देगा तो रीप्रोग्रामेबल होता है। डबल ई पी रोम में सेकेंड ई पूछ देगा तो इजरेबल होता है। बस ये दो टाइप चीज आपको ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म से भी तैयार रहना है और देन इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कौन से टाइप है कौन से टाइप नहीं है। आइए सेकेंडरी मेमोरी अभी हम लोग चर्चा किए। देखिए प्राइमरी मेमोरी तो हम लोग देख लिए कि प्राइमरी मेमोरी में रोम रैम यूज होते हैं, ठीक है, और उसमें भी दो टाइप होता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। लेकिन होता क्या है कि हमारे आम जीवन में आजकल मेमोरी का बहुत ज़्यादा यूज है। एक आप वीडियो फाइल जो होता है एक वीडियो फाइल जो होता है उसमें आप अगर जनरली आज के डेट में 1 GB से कम कोई वीडियो फाइल होता नहीं अगर मूवी का बात करें तो, ठीक है। मूवी का बात करें तो 1 GB कम से कम होता है। तो आज के डेट में हम लोग को डेटा का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। 128 GB का आप आईफोन का वेरिएंट लेंगे फिर भी आपको कम ही लगेगा। तो इस कारण से सेकेंडरी मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी का कैटेगरी होता है। देखिए आपके फ़ोन में जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आप दो ही सवाल पूछते होंगे। पहला सवाल होता होगा रैम कितना है और दूसरा सवाल होता होगा रोम कितना है, ठीक है। तो रैम और रोम के अलावा आप कुछ नहीं पूछते होंगे। तो जो आप रोम खोजने जाते हैं वहां पे वो हो गया सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि क्योंकि आज के डेट में मेमोरी कार्ड वाले तो होते नहीं है, तो जो रोम आप खोजने जा रहे हैं तो वो आपको एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी होता है, लेकिन वो इनबिल्ट होता है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पहले के फोन में आप देखते होंगे कि ओरिजिनल जो सेकेंडरी मेमोरी उसको कहते हैं। जो आपके पास फोन होता है उसमें 32 GB 64 GB का आप लोग जो मेमोरी कार्ड लगाते थे वो एक्चुअल सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। आपके यस पास जो सर ऑफिस में पेन ड्राइव होता है 16 GB 32 GB सेकेंडरी का, मेमोरी वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब कि जिसके न रहने पर कंप्यूटर बाधित न हो, मतलब कंप्यूटर चलते रहे, जिसको हम निकाल भी दें कंप्यूटर चलते रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का टाइप में हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है। और इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं मेमोरी कार्ड भी आप लोग जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखिए अभी जो लेटेस्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हार्ड डिस्क से तो आपसे पूछ सकता है। देखिए हार्ड डिस्क भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एचडीडी, ऐसा जो पहले आपको नजर में आता होगा, एचडीडी, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है एसएसडी, ठीक है। तो एसएसडी और एचडीडी में अंतर क्या है? एचडीडी जो ना स्पीड में स्लो है और एसएसडी जो है ये स्पीड में फास्ट है। ये मिनिमम 50 MBPS का स्पीड कंजम्पशन करता है और ये 5 MBPS का। कितना का अंतर है आप सोच लीजिए, 10 गुना का अंतर है। डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में, फाइल ट्रांसफर में इतना का अंतर हो जाता है। हाँ, बात अलग है कि ये थोड़ा सा सस्ता है और ये थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो HDD और SDD में अंतर यही है कि SSD क्या है, SSD में होता है सॉलिड स्टेट उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर बात करें तो। SSD जो होता है सॉलिड स्टेट, एक तरह से मान के चलिए जो आपका
पेन ड्राइव होता था ना, वो भी सॉलिड स्टेट ही होता था, वही पेन ड्राइव को बड़ा करके बना दिया गया एसएसडी। तो उसका स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन ज्यादा वर्क आप उस पर करेंगे तो थोड़ा समस्या होता है। वो बनाया गया है डेटा बस एक्सटर्नली यूज करने के लिए। हार्ड डिस्क में आप सुनते होंगे हार्ड डिस्क करप्ट कर गया डेटा, ये मेरा फाइल डिलीट हो गया। तो उस सब से बचने के लिए, बैकअप के लिए एसएसडी को बनाया गया था। बट आज के डेट में आप देखते होंगे लैपटॉप में भी एसएसडी दिया जा रहा है। लेकिन रियलिटी में आपको ज्यादा लाइफ चाहिए तो एचडीडी जो लाइफ दे देगा वो एसएसडी कभी नहीं दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके कैपेसिटी का बात करें तो कैपेसिटी आपको हर वेरिएंट में मिल जाएगा, 2 टीबी 4 टीबी। टीबी का ही बात करें, मिनिमम पहले तो 512 एमबी का भी आता था, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद 512 जीबी भी आता है, 1 टीबी भी आता है, 2 टीबी भी आता है, 4 टीबी भी आता है, 3 टीबी नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा वैध, मतलब इनमें से कौन सा कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी सही है। तो उसमें अगर दे देगा 1 टीबी 2 टीबी 4 टीबी 5 टीबी 6 टीबी तो उससे आप पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एचडीडी हो गया, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन क्या करें, चैप्टर ही है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। नहीं अच्छा लग रहा है सर पढ़ाने। और नहीं भी लग रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। चलिए आते हैं। सर ये प्रिंटेबल फॉर्म में ही है ना? ये प्रिंटेबल फॉर्म ये में ही है ना? ये तो प्रिंटेबल ही आप लोग को मिलेगा, ये प्रिंटेबल फॉर्मेट ही बनाई ही है आप लोग के लिए। फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क जनरली ऑफिस के लिए ही यूज होता था, लेकिन इसका ना साइज आप लोग बता सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता था, मैक्सिमम साइज? 50 KB। 50 KB। और कोई? 7 MB, 1 7 MB, 7 MB। और कोई? एक फ्लॉपी डिस्क का मैक्सिमम कैपेसिटी होता था 1.44 MB। आज के डेट में इतना में तो एक MP3 गाना भी नहीं आएगा। नो सर। लेकिन ये जो होता था ना 1.544 MB, ये भी एक बहुत, उस समय जब आया था फ्लॉपी डिस्क, जब पेन ड्राइव CD DVD कुछ नहीं था उस समय ये चलता था। तो ये जो 1.44 MB है उस समय के लिए बहुत ज्यादा है। पहले होता था डॉक्यूमेंट, अभी भी आप देखते हैं ऑफिस में एक्सेल पे या वर्क पे आप वर्ड पे काम करते होंगे, तो वर्ड का एक डॉक्यूमेंट अगर 10 पेज का ही बनाएंगे तो मैक्सिमम 100 KB 150 KB का ही रहता है। कभी ध्यान दिए होंगे आप लोग। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 10 KB 100 KB इसमें डाल भी देंगे तो बहुत डेटा आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो उस समय तो और इसमें डेटा आता होगा। तो ऑफिस में सबसे ज्यादा डेटा प्रोजेक्ट के लिए, फाइल के लिए फ्लॉपी डिस्क यूज होता था। इसमें पूछ सकता है मैक्सिमम इसका साइज तो 1.44 MB। आइए सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अब जो सीडी होता है, जमाना तो चला गया, सीडी में क्या होता था, एक सीडी ऐसा होता था, इसका बता सकते हैं आप लोग सीडी का मैक्सिमम साइज? सीडी का मैक्सिमम साइज 700 MB। 700 MB। लगता है आप लोग मूवी देखे हैं सीडी पे, ठीक है। 700 MB होता था, ठीक है, सीडी जब आया था। लेकिन इसमें सीडी भी 2 टाइप का होता था, हालांकि एक सीडी बोलते थे, एक सीडी RW बोलते थे। पूछ सकता है कि RW का मतलब क्या होता है, तो RW का मतलब होता है री राइटेबल। जैसे आज के डेट में पेन ड्राइव है ना, तो उस समय तो पेन ड्राइव होता नहीं था, तो एक सीडी ऐसा आता था जिसमें एक बार मूवी डलवा लिए, सुन लिए, मन भर गया, फिर गए दुकान में, बोले इसको इरेज करके दूसरा डाल दो, उसको इरेज करता था और दूसरा डालता था। तो ऐसा
करने का प्रोसेस को रीराइटेबल बोलते थे। तो नॉर्मल सीडी में सब में नहीं होता था, खास सीडी में होता था जिसको RW हम लोग बोलते थे, रीराइटेबल। ठीक है, उसके बाद सीडी आया, सीडी के बाद मेमोरी डिस्क आ गया, आप वो देखे होंगे 16 GB 32 GB, ये सब फोन में यूज होने लगा, सब सेकेंडरी स्टोरेज है। देन उसके बाद सीडी से काम नहीं चलने लगा, तो देन उसके बाद आया डीवीडी। ठीक है, तो डीवीडी इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है, और एक्चुअल नाम इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही है, लेकिन लोग जनरल भाषा में डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको ना क्या इसमें अंतर था सीडी में और डीवीडी में, अंतर क्या था कि इसका कोई बता सकते हैं मैक्सिमम साइज? 3 GB। 3 GB। इसका होता था 4.7 GB। ठीक है, 4.7 GB मैक्सिमम साइज होता था डीवीडी का। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद पेन ड्राइव आया, जो आजकल डेट में चल रहा है, ये तो जानते ही हैं, पोर्टेबल होता है, प्लग एंड प्ले इसको बोलते हैं। उसके बाद आइए पावर सप्लाई। अभी पावर सप्लाई आप लोग को बता दिए, इसी को SMPS बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, हर सीपीयू के पीछे लगा होता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी से पावर सप्लाई जाता है सारे पार्ट्स ऑफ सीपीयू में। उसके बाद एक्सपेंशन कार्ड। अभी देखिए क्या होता है कि किसी को वीडियो एडिटिंग करना है, तो नॉर्मल पीसी पे वीडियो एडिटिंग नहीं हो सकता, या किसी बहुत बड़ा गेमर है तो नॉर्मल सीपीयू पे गेमिंग नहीं खेल सकता, उसके लिए उसको वीडियो कार्ड लगाना पड़ता है। सुनते होंगे 2 GB का वीडियो कार्ड, 4 GB का वीडियो कार्ड, तो वीडियो कार्ड लगता था, इसी टाइप का वीडियो कार्ड होता था। ठीक है, और इसमें आप लगा सकते थे। तो एक्सपेंशन कार्ड 3 टाइप के होते थे। एक तो ऑडियो के लिए होते थे, जिसको अगर नॉर्मल सीपीयू को 5.1 होम थिएटर बनाना होता था तो वो ऑडियो कार्ड लगाता था। ठीक है, जिसको इंटरनेट कनेक्शन 5 इंटरनेट कनेक्शन यानी 5 लाइन पोर्ट चाहिए था तो वो नेटवर्क कार्ड लगाता था, और जिसको यूएसबी का संख्या बढ़ाना होता था तो वो यूएसबी कार्ड लगाता था। ठीक है, तो इस टाइप का जो एक्स्ट्रा आप जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसी को एक्सपेंशन कार्ड बोला जाता है। अब आते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर किसको बोलते हैं? तो देखिए प्रोसेसर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? प्रोसेसर को प्रोसेसर ही बोलते हैं। देखिए प्रोसेसर जो है यही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, यही सब कुछ है कंप्यूटर का, माता पिता सब कुछ यही है, और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसी से सब काम होता है और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आप लोग को बता दें कि भारत में सबसे बड़ी जो कंपनी है प्रोसेसर की, वो कौन कंपनी है, बता सकते हैं कोई? इंटेल। इंटेल सर। इंटेल। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी इंटेल है, और अभी इंटेल के साथ और कोई सेकंड कंपनी पता है? एथलॉन। सेकंड नंबर पे AMD है। ठीक है, ये दोनों कंपनियां भारत में चल रही हैं। ठीक है, तो इंटेल जो है इसमें भी चलता है इन लोग का जनरेशन। अभी जैसे इंटेल का 11 जनरेशन चल रही है नॉर्मल में, मतलब सबके पास अवेलेबल है, 11 जनरेशन चल रहा है, और उसमें 11 जनरेशन चल रहा है, और इसमें भी i3 आता है, जनरली आप सुनते होंगे i3 प्रोसेसर, i3, ठीक है, i5 और i7 और भी है, लेकिन नॉर्मली ये अवेलेबल है नॉर्मल मार्केट में। तो आप अगर कोई बोले कि i3 का 11 जनरेशन हमको प्रोसेसर दीजिए, इसका मतलब i3 प्रोसेसर का 11 जनरेशन सबसे लेटेस्ट है। तो 11 जनरेशन जब आता है ना, तो i3 का भी आएगा, i5 का भी आएगा और i7 का भी आएगा। तो जनरेशन हर साल चेंज होता है, और जैसे जैसे साल बढ़ेंगे जनरेशन, एक साल में एक जनरेशन बढ़ता है, 12 आएगा, 13 आएगा, चीजें वही रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए कि अगर i3 का आप 11 जनरेशन अगर CPU ले रहे हैं या प्रोसेसर ले रहे हैं, तो i5 का
जो 6th जनरेशन भी होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो i3, i5, i7 जितना आगे बढ़ेंगे उसका प्रोसेसिंग उतना अच्छा होता है। और प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल आदमी के लिए ये i5, i7 नहीं बना है, जो ज्यादा वर्क करते हैं उनके लिए बना है। नॉर्मल आदमी के लिए i3 ही बहुत है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करता है। आपके जो हाँ ऑफिस में भी लगा हुआ होगा तो i3 ही लगा हुआ होगा जनरली। चलिए आते हैं मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड देखिए, मदरबोर्ड अंदर सीपीयू के अंदर क्या होता है। देखिए एक मदरबोर्ड होता है और इसमें ये ब्लू वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाला इसको बोलते हैं रैम स्लॉट। यहीं पे रैम प्लग इन होता है, ठीक है। और ये जो है ये पावर एसएमपीएस का पोर्ट लगता है, ठीक है। और ये आपका बैटरी है, सीमोस बैटरी इसको बोलते हैं, सीमोस बैटरी। जो आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और डेट टाइम आपको एक्यूरेट मिलता है तो वो इसी कारण मिलता है, बैटरी लगा होता है इस कारण से, सीमोस बैटरी के कारण से। और यहाँ पे आपको आपका रोम नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपका ये रोम नजर आ रहा है। यहाँ पे आपका ये आपका VGA है, ये VGA, ठीक है। यहाँ पे आपका USB है, यहाँ पे आपका RJ45 लगता है। ये आपका ऑडियो के लिए बना दिया गया है। यही आपका पैनल, बैक पैनल यही बन जाता है, ये बैक में लग जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्शन के लिए दिया हुआ है। यहीं पे आपका प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर यहीं पे लगा होता है, इसके नीचे लगा होता है और इसके ऊपर एक फैन लगा दिया जाता है जिससे वो गर्म ना हो। तो ये मदरबोर्ड यही है, इतना ही पार्ट होता है। और यहीं पे अब ये जो देख रहे हैं इसको साटा बोलते हैं, साटा 1 और साटा 2। अगर आपको एक हार्ड डिस्क या SSD HDD लगाना है तो साटा 1 में लगाइए, 2 लगाना है तो साटा 2 में लगाइए। तो ये दो मैक्सिमम 2 कनेक्शन के लिए दिया जाता है, कम से कम 2 इक्विपमेंट आप जोड़ सकें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही को फिक्स, आप 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना पढ़ने के बाद आप लोग आराम से आप जाके कंप्यूटर खरीद सकते हैं, अच्छा नॉलेज हो गया होगा। चलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जनरल भाषा में आपको सिंपल भाषा में समझाएं, 2 टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। जिसको आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर और जिसको आप नहीं छू सकते उसको सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आपको समझाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ इनबिल्ट जो आपको मिलता है सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वो सारे आते हैं। इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो आपको अलग से कोई काम करना है। जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं, आपको ऑफिस का कुछ काम करना है, यानी MS ऑफिस का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का कुछ काम करना है, तो उसको आप इंस्टॉल करवाते हैं अपने सिस्टम में। तो एक्स्ट्रा जो भी एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है आप लोग को? यस सर। चलिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सुनते होंगे आप लोग। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे आप हमको ये बताइए, आपके पास एक पीसी है, आपके पास एक पीसी है, ठीक है। और ये पीसी जो आपके पास है, ये पीसी में एक आपके पास प्रिंटर है। इस प्रिंटर को लाके आपको इस पीसी में कनेक्ट करना है। तो आप प्रिंटर का वायर पीसी में लगा दीजिएगा तो क्या प्रिंट देना स्टार्ट हो जाएगा? नो सर, नहीं सर, क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर चाहिए सर उसका।
सर को इंस्टॉल करना। ड्राइवर जस्ट बिल्कुल सही, ड्राइवर ड्राइवर चाहिए सर सॉफ्टवेयर, उसको। ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो आप लोग बताए ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर का मतलब क्या है? ये आपको कंप्यूटर को, आपको पीसी को बताना पड़ता है कि देखो भैया हम प्रिंटर लाए हैं, इससे प्रिंट होता है। ये बात जब तक आप कंप्यूटर को कौन बताता है? तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है, तभी वो प्रिंट वहां पे कमांड एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सर आइए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? आपसे सीधा पूछ देगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जानने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात आप लोग भी एग्री करते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन, अगर 5 ऑप्शन देगा, उसमें 4 सही होगा, एक गलत होगा, तो चारों ऑप्शन आपको पता होगा, तभी तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। सबसे पहले भारत में ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत नहीं वर्ल्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। उसके बाद लिनक्स आया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का डॉस आया था। ठीक है, 69 में यूनिक्स आया था, और उसके बाद लिनक्स आया था। उसके बाद एम एस डॉस आया था। एम एस डॉस जो आया था वो 19 सेंचुरी में आया था। 1981 के आसपास एम एस डॉस आ गया था। इसके बाद एम एस विंडो आया था। ठीक है, उसके बाद एक्सपी आया था। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले यूनिक्स, सबसे पहले यूनिक्स, दूसरा लिनक्स, तीसरा एम एस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस, चौथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसके बाद पांचवा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही एक्सपी आया था। छठा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही विंडोज 7 आया था। सातवां विंडोज 8 आया था। आठवां विंडोज 8.1 आया था। नौवां विंडोज 10 आया था। 11वां विंडोज 11 आया है, था नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, तो आपको पता होगा तब ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है नहीं है, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारा लिस्ट बता दिए, पूरा हिस्ट्री 1875 से लेके 2023 तक जो आया है वो आपको बता दिए। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा है नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिक्स, लिनक्स, एम एस डॉस, विंडोज, विंडोज का एक्सपी, विंडोज का 7, विंडोज का 8, विंडोज का 8.1, विंडोज का 10, विंडोज 11, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब इसमें से आपको छांटना आसान हो जाएगा। अब इसी में से कोई एक ऑप्शन दे देगा गूगल क्रोम, तो पता चल जाएगा अरे वो तो ब्राउजर है, ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? यस सर। आप अपने कंप्यूटर को जब ऑफिस जाते होंगे, तो अपने कंप्यूटर को जब आप लोग ऑन करते होंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखता होगा, दिखता है ना? ये विंडोज 7 का लेआउट है। अभी आप लोग का ऑफिस में कौन सा वर्जन चल रहा है? 10 डाला हुआ है या 7 ही डाला हुआ है? 7 भी है 10 भी है। 7 भी है 10 भी है, तो 7 वाले को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसको क्या बोला जाता है, ये खाली हम लोग को सीखना है इसमें से।
यहाँ पे एक बटन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विंडोज बटन, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, टास्क बार, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कुछ होता है कंप्यूटर में, जो भी घटना होता है, डेट टाइम होता है, सब हम लोग नोटिफिकेशन एरिया के पास होता है। इंटरनेट कनेक्ट है नहीं है, सब वहीं पे आपको दिखाता है। यहाँ पे जो विंडोज बटन जैसे प्रेस करते हैं तो जो मेनू खुलता है उसको स्टार्ट मेनू बोलते हैं, और जिस यूजर से लॉगिन होता है यूजर नेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? यस सर। No, sir. आगे बढ़िए। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज और डेस्कटॉप स्क्रीन में और डेस्कटॉप आइकन में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अभी आपको एक स्क्रीन पे बहुत सारा आइकन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। पीछे विंडोज का एक वॉलपेपर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज। इसको बैकग्राउंड इमेज बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बैकग्राउंड इमेज में और विंडो के स्क्रीन में क्या अंतर है, बताइए। ये पूरा स्क्रीन जो दिख रहा है इसको विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, और स्क्रीन के ऊपर जो आइकन है उसको डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं, और आइकन के अंदर जो इमेज है उसको बैकग्राउंड इमेज बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। लगता है कोई सो गया क्या? इतना भी बोरिंग तो नहीं क्लास था। चलिए जल्दी खत्म करते, नहीं तो पता चला सब सो जाएंगे। चलिए टास्क बार देखिए। टास्क बार किसको बोलते हैं? आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो नीचे एक जो बार होता है, ये वाला बार होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार, ठीक है। अब जो भी आप काम करते हैं वो, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोले हुए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे खुला दिखेगा, क्रोम खोले यहाँ पे खुला दिखेगा, तो जो भी आप इस पे वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको स्टेटस में दिखाएगा टास्क बार में, ठीक है। उसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया भी बता दिए, स्टार्ट मेनू आप लोग को अभी बता चुका है। आगे बढ़िए। ऑल प्रोग्राम तो बता ही दिए हैं। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन से क्वेश्चन पूछता है, वो भी बता देते हैं। अभी हम लोग एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन में क्या होता है, रिसाइकिल बिन में जनरली जो भी आप डिलीट करते हैं वो डिलीटेड फाइल रिसाइकिल बिन में होल्ड होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा तरीका है जिसको आप डायरेक्ट डिलीट करें और रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, उसको क्या कहते हैं, कौन सा तरीका है? शिफ्ट डिलीट। परमानेंट डिलीशन। हाँ, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हैं तो परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। ऐसा आप लोग को भ्रम है, डिलीट फिलीट कुछ नहीं होता है, वो सब रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन थ्योरी में डिलीट हो जाता है, लेकिन बाय प्रैक्टिकल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। माई कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जितना भी हार्ड डिस्क है वो शो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं माई कंप्यूटर में जितना भी आप ड्राइव लगाए हुए हैं आपके पूरे कंप्यूटर का बता देगा क्या क्या लगा हुआ है। अभी जैसे इसमें 3 ड्राइव है तो तीनों ड्राइव आपको बता देगा कि इतना ड्राइव है, इतना पेन ड्राइव है, आप इसको अटैच किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेटस कहाँ बताता है? माई कंप्यूटर में। माई कम। चलिए बाकी अब शॉर्टकट की है, इसको एक बार बस हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको हम आज पीडीएफ देंगे, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता है। ये रहा आज का। अगला जो हम लोग का क्लास होगा वो होगा इंटरनेट से, ठीक है। तो आपका
टॉपिक अभी तक कंप्यूटर में जो हम खत्म किए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर खत्म कर दिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर खत्म कर दिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर खत्म कर दिए, इनपुट डिवाइस खत्म कर दिए, आउटपुट डिवाइस खत्म कर दिए, पेरिफेरल खत्म कर दिए, मेमोरी खत्म हो गया, प्राइमरी मेमोरी खत्म, सेकेंडरी मेमोरी खत्म, टाइप ऑफ मेमोरी खत्म, रोम खत्म, रैम खत्म, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री खत्म, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा क्रोनोलॉजी खत्म और ऑपरेटिंग सिस्टम का एलिमेंट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट। क्लियर है? यस अब सर। हम नहीं पूछेंगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग रहने दीजिए सर, पता चलेगा सारे लोग सो जाएंगे तो। अगले क्लास में अपने अपने बैच टाइम में अपने अपने सिलेबस के साथ मंडे को मिलेंगे। और कल भी एक क्लास आप लोग का शेड्यूल है, वो कल हम बताएंगे कितने बजे क्लास होगा, मतलब रात में ही होगा, शायद जीके का एक क्लास होगा। ठीक है, तो कल हम यस बताएंगे। सर। और एक मॉक बैच 1 के लिए, बैच 2 के लिए नहीं, बैच 1 के लिए एक मॉक टेस्ट जाएगा। और बैच 2 के लिए इसलिए नहीं जाएगा कि जब बैच 2 को अभी बहुत चीज़ नहीं बताया है, ठीक है, तो इसलिए अभी बैच 2 को मॉक टेस्ट हम होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाएगा, देन बैच 2 को वीकली टेस्ट जाएगा, बैच 1 को मॉक टेस्ट जाएगा, बैच 3 को कुछ नहीं जाएगा क्योंकि बैच 3 अभी जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, यस सर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। गुड नाइट सर। पहले ही सो गए, अब क्या गुड नाइट। Good night, sir. नहीं जाग रहे हैं सर अभी। चलिए ठीक।